हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र लागू की गई पूर्णबंदी के बाद से अब तक देश इस महामारी और इसके असर से उबर नहीं सका है। लेकिन इस बीच इसका सामना करने और इससे निपटने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए, सावधानियां बरती गईं, उसका फायदा जरूर मिला है। वरना शुरुआती दौर में जितने बड़े पैमाने पर महामारी की मार की आशंका जताई जा रही थी, उसके मुकाबले हमारे देश में इसका असर काफ़ी कम देखा गया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि समय रहते सरकार ने अपने स्तर पर बचाव से लेकर इलाज तक के मोर्चे पर ठोस कदम उठाए। जहां जरूरत हुई वहां सख्ती की गई। नतीजतन इसके संक्रमण की दर को काफ़ी कम किया जा सका। इसके अलावा एक पहलू यह भी रहा कि हमारे देश की आबो हवा, आम जनजीवन में खान पान और जीवन शैली के बीच आम लोगों के भीतर कुछ अपने स्तर पर अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता ने भी कोरोना की मार की तीव्रता को सीमित रखा। यही वजह रही कि डर और वास्तविक खतरे के बावजूद आज देश महामारी के सामने एक ऐसी स्थिति में पहुंच सका है जहां राहत की सांस ली जा सकती है। पैराग्राफ। इसके समांतर हकीकत यह है कि अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसे सामान्य संदेशों का ख्याल नहीं रखा गया, तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके खामियाजे क्या हो सकते हैं। यह भारत सहित दुनिया भर के देशों ने देखा है और आज भी इससे पूरी तरह उबरना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच कोरोना के संक्रमण की स्थिति और उसके प्रयास पर नज़र रखने के लिए कराए गए सीरो सर्वेक्षण से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस विषाणु से बहुत सारे लोग संक्रमित हुए और उससे पार भी पा गए। गुरुवार को ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने पिछले साल 7 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच कराए गए तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बताया कि अब तक 18 वर्ष और इससे ज़्यादा उम्र के 28,589 लोगों में से करीब 21% में पूर्व में कोरोना विषाणु की
चपेट में आने का पता चला विराम, जबकि 10 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 25% बच्चों में भी इसकी पुष्टि हुई विराम। सर्वेक्षण जिस अवधि में किया गया उस दौरान टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी विराम पैराग्राफ। जाहिर है इस सर्वेक्षण के नतीजे चिकित्सकीय उपायों के समांतर यह संकेत भी देते हैं कि देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना विषाणु से संक्रमित हुई और उससे उबर गई विराम। यानी बहुत सारे लोगों के भीतर इस विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है विराम। इस महामारी को जिस स्तर के खतरे के रूप में देखा जा रहा है उसमें भारत में अगर लोगों के भीतर खुद ही इससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो रही है तो यह एक बड़ी राहत की बात है विराम। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी भी करीब 70% लोग इसके संक्रमण के खतरे के सामने हैं और अगर जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति कभी भी फिर नियंत्रण से बाहर जा सकती है विराम। पिछले साल भर के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इससे बचाव के लिए समय समय पर हाथ धोने, मास्क लगाने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाने जैसे उपायों की वजह से हालात में सुधार हो रहा है विराम। अगर बचाव के घोषित उपायों पर सही तरीके से अमल जारी रहा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश जल्दी ही इस खतरे से पार निकल कर फिर से विकास की सामान्य रफ्तार पकड़ लेगा विराम समाप्त।